रहू झखरा और रहू झखरा गाड़े हेरी मखरा कहिया। क्या हो रहा था रे? सर आपका इंतजार हो रहा था। हमारे आने का इंतजार। जी साहब। चौकीदार कहाँ है? चौकीदार आवाज लगाओ। आवाज लगा चौकीदार को। चौकीदार क्यों रे चौकीदार, तुझे दिखाई नहीं पड़ता है? ऐसे साले भागते हुए आए, इतनी तेज से ठोकर गणपत राय के मारी, एक ही ठोकर में डिस्को भांगड़ा हो गया। साहब हमारी गलती नहीं। तुम्हारी गलती नहीं, हमारी गलती नहीं साहब। किसकी गलती है रे? ये जब हमका आवाज जब लगाई आवाज लगाया, हम आवाज सुनन तो हम भाग खड़े भए। भागते हुए आए, भाग खड़े भए गली में है खड़े रहे, हमारे ठेस लग गई, इनके ठोकर लग गई। ठोकर लग गई। अगली बार अगर कोई भी कार्य करोगे कि आंखें खोल के करोगे? ठीक साहब तुम कहते हो तब आज तेरे कोई काम करीबा तो खोल ही करीबा। आंखें खोल के, आंखों का नाम साले पहले लिया करो। आखी आखी चौकीदार साहब हम थाने को आ रहे थे, थाने को आ रहे थे तो साला बड़ा शोर शराबा थाने में सुन रहे थे। क्या हो रहा था रे? कुछ नहीं साहब। कुछ तो इतनी तेज तेज आवाज आ रही थी, कुछ तो हो रहा था। कुछ नहीं साहब, ऐसा बकचोदी हो। बकचो बातचीत कहो रे, बातचीत हो रही थी। हाँ साहब बातचूत बातचूत बातचीत कहो, बातचीत बातचीत हो रही थी। लेकिन बातचीत करने का ये कौन सा तरीका है रे कि तुम उधर जा रहे, वो उधर जा रहा था, ये देख रहे। ये क्या हो रहा था रे? भागते हुए, दौड़ते हुए, कूदते हुए, फांकते हुए, ये क्या हो रहा था रे? यह साहब यही सब गणपति साहब कहीं न है। क्या कहा था? क्या कहा था? यही कहीं न हमते चौकीदार मनोरंजन सुनाओ। मनोरंजन? हम क्या साहब मनोरंजन हमते ना सुनो। कहीं न हमते अगर सुनैया नहीं भौसड़ी तो तुम्हारी मैया चोद दे। ओबे, अरे उंगली मेरी तरफ क्यों उठाता है रे? उसकी तरफ उठाओ। यानी गणपत राय का कहना था कि अगर तुम मनोरंजन नहीं सुनाओगे तो तुम्हारी माँ। हाँ ये गंदी गाली नहीं दी जाती है। लेकिन एक चीज बताओ, मनोरंजन गा रहे थे, मनोरंजन किस जगह पे होता है? तब आपके कोठे पे। सही कहा, जो मनोरंजन होता है तब आपके कोठे पे होता है। जी साहब। यानी तो इस थाने को तुमने कहा तबाब का कोठा समझ रखा है? जी साहब। जी तुम्हारे जैसे कर्मचारी और अधिकारी। जी साहब। जब तक मैं बोलूं तब तक बीच में हाँ या ना नहीं करोगे। जी साहब। हमारे कहने का मतलब है ये कि तुम ऐसे ही, तुम्हारे जैसे कर्मचारी अधिकारी अगर इसी प्रकार से थाने में ड्यूटी करेंगे तो सारे देश का भंटा धार हो जाएगा। तुम्हारे कहने का मतलब है जी जी करते हो। और इस इलाके में जो डाकू है राका तहलका मचाए हुए। क्यों रे चौकीदार, हमारी जुबान पे डाकू राका का नाम आते ही तुम दोनों जमीन देख गए, हवा टाइट हो गया। ऐसा क्या है रे? साहब सब कुछ कहो लेकिन डाकू राका का नाम ना लो। डाकू राका का नाम ना ले। क्यों? वो बहुत बड़ा डाकू है। बहुत बड़ा? यानी इतना बड़ा डाकू के साले हाथी से पैदा क्या? नहीं साहब, वो छूट में गोली मार देता है। ओ, वो छूट में गोली मारता है और तुमको बड़े यानी उच्च अधिकारियों से परमिशन लेना पड़ता है। आज मैं तुमको तुम लोगों को परमिशन देता हूँ और उसके बारे में अवगत कराना चाहता हूँ। और मचा हुआ चारों तरफ और राका सिंह का शोर।
नहीं और लाख लगाया जो तो लाख लगाया जोर और पकड़ पाना उसको मुश्किल है। जी सर। कहने का मतलब है कि लाख लगाया जोर और पकड़ पाना उसको मुश्किल है। जी साहब। और है डाकू और चालाक बहुत और वो हाथ आना मुश्किल है। तो रहता है जिस जगह पे वो और पुलिस का जाना मुश्किल है। क्या साहब ऐसी जगह रहता है कि पुलिस का जाना मुश्किल है? तो रहता है जिस जगह पे वो और पुलिस का जाना मुश्किल है। जी सर। और अगर सामने और आ जाए जिंदा जाना मुश्किल है। और कोई तरकीब निकालो हाँ, अरे कुछ सोचो भालो हाँ। और पकड़ नहीं आएगा और इस जिले के दरमियान सब और बीरा हो जा। सत्य कैसा कहने का मतलब है अगर वो डाकू हमारी गिरफ्त में नहीं आएगा तो इस डिस्ट्रिक्ट जो ये डिस्ट्रिक्ट है वो सब वीरान हो जाएगा। इसलिए तुम लोगों को क्या करना चाहिए, जी साहब। हमारे साथ में उस डाकुओं का पीछा करो और आज से परमिशन देता हूँ एक एक के चुन चुन के गोली मारो। जी साहब ऐसा ही होगा। ऐसा ही होगा। चलो आज हम देखते हैं कि वो डाकू किस बिल में छुपे हुए हैं। चौकीदार ड्राइवर से बोलो गाड़ी गैरेज के बाहर लाए। ड्राइवर गैरेज गाड़ी के बाहर निकाल लाओ। अरे गैरेज जो है वो गाड़ी के बाहर आएगी कि गाड़ी गैरेज के बाहर आएगी? गाड़ी गैरेज के बाहर। तुम्हें साले तमीज नहीं है बात करने की। चलो चलिएगा साहब ड्राइवर गाड़ी। गाड़ी निकालिए और आज डाकुओं का पीछा करते हैं।